मिश्रा जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बीएसपी से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं हरिनगर वार्ड से, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को, सुनील भाई जी, और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने साथी बड़े भाई प्रेम कुमार जी का और उनकी मिसेज का, रूपा देवी जी का, जो मेरी प्रस्तावक रहीं। और कल दोनों ने मुझे भरपूर समय दिया, बीमार होने के कारण भी वो मेरे साथ खड़ी रही। और धन्यवाद करूँगा मैं दिल्ली प्रदेश की हमारी जो कमेटी है, आदरणीय सतीश चौधरी जी, जिनके अथक प्रयास से मुझे टिकट मिली है। और मैं प्रयास ये करूँगा कि भी बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर 2008 जैसा रिजल्ट इस हरिनगर वार्ड से मिले, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से पार्टी में कार्यरत हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और बहन जी का जब जब आदेश हमें मिलता रहा है तो हम दिल्ली के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करते आए हैं। मेरे तमाम साथी जितने भी हैं चाहे रमेश कुमार जी हों, प्रेम कुमार जी हों, विजय कंडक्टर जी हों, जो बाम के साथी हैं, अपने विजयवीर सिंह इंजीनियर जी हैं, कंवर सेन जी हैं, और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं मेरे भाई के गौतम जी। जितने पुराने साथी हैं या जितने नए अब युवा साथी आ रहे हैं, जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष DK राणा जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग रहा है। विजय कंडक्टर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि जो मेरे साथ में उस दिन वहाँ टिकट लेने के लिए हम गए थे INA में। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। इस बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे सभी साथी जितनी भी हमारी माता बहनें और जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो आज किसी कारण से नहीं निकल पा रही हैं, मनोबल जिनका डाउन हो गया, तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि भी बहुजन समाज पार्टी के कारवा को इस वार्ड संख्या 183 हरिनगर में मैं जो समर्पित एक कार्यकर्ता रह के नहीं आज फिर से बहुजन समाज पार्टी के झंडा को ऊंचा करने के लिए निकला हूं, तो वो मेरे साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई भी साथी है, सर्व समाज से ही भी मैं अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी यार सब समाज की पार्टी है। तथागत गौतम बुद्ध और महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब अम्बेडकर और मानव कांशीराम साहब की ये विचारधारा है, सब समाज के हित में नारा दिया है। देशराज जी, काफी समय से देखने को मिल रहा है बीएसपी नदारत है बदरपुर क्षेत्र से, और इस क्षेत्र में अब वोटर भी कम होते जा रहे हैं। लगता नहीं है कि आपको बीएसपी का जन आधार अब कम होता जा रहा है? ये बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जिनकी जो जिम्मेदार साथी हैं उनकी कमियां रही हैं, जो इस तरह से बदरपुर में जो हमें सुनने को मिल रहा है। और नहीं तो हमने तो 2008 में बदरपुर की विधानसभा जीती भी थी। सब साथियों ने भरपूर सहयोग किया था, चाहे BBF के साथी हों, चाहे बामसेप के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, सब ने कंधे से कंधा मिला के नहीं और चुनाव जिताने के 2008 में काम किया था। मतलब अभी केजरीवाल जी ने 10 वादे किए हैं दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, उन वादों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी तो झूठ का एक पुलंदा है और ज़्यादा लंबे समय चलने वाला नहीं है। ये जो सच्चाई है, आज दिल्ली सरकार में जो 7 मिनिस्ट्रियाँ हैं, 7 मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के कितने लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया है, कितने लोगों को उन्होंने अपने मिनिस्टरों का जो पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। एक मिनिस्टर थे जिन्होंने समाज की बात को आगे रखने का काम किया, आज वो भी उनकी मिनिस्ट्री से नदारद हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना घर है ही नहीं। तो जो घर हमारा नहीं है, हम अपनी बात वहाँ नहीं रख सकते, रखेंगे तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। लगता नहीं है आपको फिर भी जो है इस समय हमारी समाज के जो लोग हैं काफ़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं, और अभी हाल ही में कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है? विरोध तो देखने को मिलेगा। दिल्ली के बाद में इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है, पंजाब से इन्होंने 5 राज्यसभा के सांसद भेजे हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट से कोई भी एक राज्यसभा का सांसद नहीं है, जबकि भरमार वोटों की हमारी वहाँ हुई है। तो दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के अंदर में जो आपकी जो मिनिस्ट्रियाँ है, मिनिस्ट्री के अंदर में कुछ भी नहीं है। आज सिविल डिफेंस के नाम पर हमारे युवा जो साथी हैं, पढ़े लिखे, 10वीं पढ़े लिखे, सिविल डिफेंस में क्या है कि वो ठेकेदारी प्रथा पे वो नौकरी कर रहे हैं, वो 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर बीच में ब्रेक दे दिया जाता है। ना उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना कोई मेडिकल क्लेम है, ना कोई HRA, ना कोई DA है, ना कोई इंश्योरेंस है। अगर उनकी अचानक डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी दुखद की बात है कि आंगनवाड़ी में जितनी महिला कार्य कर रही हैं, दिल्ली को सुंदर करने की बात कर रहे हो। हाँ, जितनी महिलाएं आंगनवाड़ी के अंदर कार्य कर रही हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको 1 रुपये पेंशन नहीं मिलती है। अगर वो बीमार हो जाती हैं तो उन्हें ना कोई मेडिकल क्लेम है, ना। ये तो दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के। नहीं है कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 महीने से हर घर के अंदर बिजली का बिल आया। गर्मियों में जब बिजली के बिल आए तो लोग तराई तराई मचा रहे थे। आप वार्ड 183 हरिनगर वार्ड से
प्रत्याशी बनाए गए हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं यहाँ पे जिनसे अपनी हरिनगर याद दिलाना वार्ड में चाहिए जनता सबसे को? बड़ी जो समस्या है ना, वो है इस क्षेत्र में साफ सफाई नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर में क्या है कि गायों का आतंक है और खाली प्लॉटों में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि लोग पार्षद के पास जाते थे तो वो तो ऐसे शब्द बोलता था जिससे लोग सुन के नहीं और वापस चले आते थे और जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी। गाली गलौज के शब्द भी हमने सुने लोगों से कि भी वो गाली भी देते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र में चाहे एमसीडी में, वहाँ जातिवाद का सबसे बड़ा बोलबाला है आज की तारीख में। अब एमसीडी में पहले 3 निगम हुआ करते थे, अब 1 निगम कर दिया गया है। देखिए तीन क्या निगम मानना आपका? तीन निगम थे। 3 निगम में हमारी जो पार्षद रही है अनामिका मेयर, वो तो खुद ही यहाँ मेयर रही हैं। उन्होंने मेयर का फंड भी हमारे क्षेत्र में नहीं लगाया तो थोड़ा बहुत वहाँ लगाया जो अनऑथराइज क्षेत्र है नाले की पट्टी में। और मैं तो हरिनगर में जो हमारा आई ब्लॉक आता है यहाँ 3,500-4 हज़ार वोट है। इस ब्लॉक के सभी नौजवान साथियों और वोटरों से अपील करना चाहता हूँ कि भी हमारे ब्लॉक के लिए इस मेयर ने 1 रुपये का फंड नहीं लगाया। मैं बार बार यहाँ के RWA में एक बात कहता आया हूँ कि भी RWA हमारी इस बात पर विचार करे कि जब तक आपका अपना खुद का यहाँ से कोई प्रत्याशी जीत कर नहीं जाएगा तब तक आपके आई ब्लॉक का उद्धार होने वाला नहीं है। 5 ऐसे मुख्य बिंदु बताएं जिनकी आप समस्याओं का समाधान करेंगे जो कि हरिनगर वार्ड से संबंधित है। मैं सबसे पहले तो ये जो गायों का आतंक है इसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और जितनी नालियाँ भरी रहती हैं ना, ये जो नालियाँ भरी रहती हैं मैं इन पर सबसे पहले गौर करूँगा कि ना जो कूड़ा जो नहीं उठता है ना ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत में, जबकि एमसीडी में एक वार्ड में कम से कम 10 गाड़ियाँ हैं और 82-83 कर्मचारी होते हैं, उसके बाद भी जो कूड़ा जहाँ पर निकल जाता है वही पड़ा रहता है। महीना 2-2 महीने बीत जाते हैं। मैंने भी कंप्लेंट बहुत डाली है, यहाँ तक कि मैंने कमिश्नर तक को भी लेटर लिखा है। तो मेरा 2 वादे हुए, 5 वादे पूछे मैंने, अभी 2 वादे हुए। और सबसे बड़ा वादा है जो रोड के ऊपर ये जाम लगता है ना, जिसके ऊपर में मेयर ने और हमारी पार्षद ने ध्यान ही नहीं दिया। रेहड़ी पटरियों का जो जाम है और जितने एंक्रोचमेंट हो रहे हैं इन पे मैं विशेष ध्यान दूंगा।